आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी टी बीम डेकिंग। आरसीसी टी बीम डेकिंग का मतलब होता है नॉर्मल, ये एक ब्रिज है आरसीसी टी बीम ब्रिज, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन जो किए थे हम लोग वो था कलवर्ट का और ये है ब्रिज का। तो इसके पहले आपको मैं बताया था कि कलवर्ट और ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है। तो कलवर्ट क्या होता है, जो छोटे स्मॉल ब्रिजेस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कलवर्ट बोलते हैं। और ये जो लॉन्ग जो ब्रिजेस, जो लॉन्ग स्पान के जो ब्रिज होते हैं वो ब्रिज ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है आरसीसी टी बीम डेकिंग है। अब आपको एक डायग्राम दिखेगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक ब्रिज का क्रॉस सेक्शन है जो कि एक स्लैब ब्रिज है, ठीक है, जो कि आरसीसी स्लैब है। तो आरसीसी स्लैब ब्रिज में आपको एक क्रॉस सेक्शन का एक डायग्राम दिया हुआ है। इस क्रॉस सेक्शन के डायग्राम में आपको यहाँ पे 3 बीम दिखेंगे जो कि टी आकार के हैं, इसलिए इसका नाम गया है टी बीम। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर स्लैब गया है, फिर नीचे बीम गया है। तो एक प्रकार का कैसा शेप बन रहा है, ये टी साइज़ का टी शेप बन रहा है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, टी बीम बोलते हैं। तो ये जो अभी आपको जो स्लैब दिख रहा है इसका नाम है क्या, टी बीम डेकिंग ब्रिज, आरसीसी टी बीम डेकिंग ब्रिज, ठीक है। तो डायग्राम को दिख रहा होगा, लेफ्ट राइट साइड में आपको एक पैरापेट वॉल है, इस साइड भी एक पैरापेट वॉल है। फिर बीच में क्या है, 3 आपको टी बीम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, बीच में आपको 3 टी बीम दिख रहे हैं। तो इसी को हम लोग सॉल्व करना है, सिंपल है। पहले जैसे अपन सॉल्व करते थे आरसीसी बीम स्लैब जैसे अपन किए हैं, वैसे ही आरसीसी टी बीम आपका ब्रिज भी ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम को दिख रहा होगा, इस डायग्राम में जो आपका डायग्राम है, डायग्राम में जो इसका आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में आउटर टू आउटर जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो है 7.7 मीटर। फिर इनर टू इनर है 7 मीटर रोडवे। आउटर टू आउटर क्या है, मतलब पैरापेट वॉल के आउटर वॉल और पैरापेट वॉल के आउटर वॉल, दोनों साइड क्या दिख रहा है आपको, जो डिस्टेंस है 7.7 मीटर का है, ठीक है। और क्वेश्चन ये तो इसकी चौड़ाई हो गई, क्या है इसका विड्थ 7.7 मीटर आउटर टू आउटर। इसकी जो लंबाई है बीम की लंबाई वो है 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। क्वेश्चन पे गिवन है कि इसकी जो लंबाई है 6 मीटर स्पान है। इसका कितना मीटर स्पान है, 6 मीटर स्पान है। और 45 सेंटीमीटर बेरिंग ऑन द वॉल्स है। क्या है ये, 45 सेंटीमीटर बेरिंग ऑन द वॉल्स। जो टी बीम है, जो इसका लास्ट वॉल होगा, जो जिसको अपन बोलते हैं अबटमेंट, अबटमेंट में जो स्लैब है कितना हिस्सा उसका स्लैब का वहाँ पे वो टिका हुआ होगा, 45 सेंटीमीटर टिका हुआ होगा, ठीक है। तो इनर टू इनर जो रोडवे है जिसमें अपन ट्रैवल करेंगे, वो जो इनर टू इनर जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर रोडवे है। कितना है, 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो बीम का साइज़ है, बीम आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा बीम, ठीक है। उसका साइज़ है 35 सेंटीमीटर इसका विड्थ है और 75 सेंटीमीटर इसका हाइट है। जो बीम है टी बीम का जो हाइट है कितना है, 75 सेंटीमीटर हाइट है। और जो इसका विड्थ है 35 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, ठीक है। और आपको एक इसमें डायग्राम में आपको और दिख रहा होगा कि जो बीम है, बीम के साइड में कुछ आपको दिख रहा होगा इस टाइप का, ठीक है। जैसे कि अगर बीम गया हुआ है इस प्रकार से, तो वो ऐसा निकला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से निकला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा डायग्राम में भी, मैं भी यहाँ पे बना दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको एक इस टाइप का एक शेप दिख रहा है जिसको क्वेश्चन पे बोला है फिलिट। क्या बोला है, फिलिट। लेकिन इसे हम फिलिट नहीं कहते, इसे हम क्या बोलते हैं, चैम्फर। अगर आप ऑटोकैड पढ़े होगे तो उसमें एक कमांड होता है फिलिट और चैम्फर। तो ये क्या है, एक प्रकार का चैम्फर है जो कि 15 × 15 सेंटीमीटर का है। डायग्राम को दिख रहा होगा 15 × 15 सेंटीमीटर क्या है, ये फिलिट बोला जा रहा है डायग्राम में, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, चैम्फर। फिलिट किसे कहा जाता है, अगर यही जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर अगर ऐसा स्मूथ एज रहता है ऐसा करके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फिलिट बोलते हैं। लेकिन ये स्मूथ नहीं है, ये शार्प एजेस है। कैसा है, ये शार्प है। तो शार्प होने के कारण अपन क्या बोलते हैं, चैम्फर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको फिलिट बोला है। तो फिलिट मान के चलते हैं इसको कि ये होगा फिलिट। कितना बाई कितने का, 15 × 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके बाद जो स्लैब की मोटाई है, स्लैब की मोटाई है 20 सेंटीमीटर। कितनी मोटाई है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर 10 सेंटीमीटर वीरिंग कोट है। जैसे कि स्लैब ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में ऐसा होता है कि जब हम स्लैब का कास्टिंग करते हैं, स्लैब का कास्टिंग जितना भी मोटा हुआ, जैसे कि ये स्लैब है, स्लैब इतना मोटा हमने कास्ट कर दिया, इसके ऊपर भी एक कोट चढ़ाते हैं जिसे अपन बोलते हैं वीरिंग कोट। क्या बोलते हैं, वीरिंग कोट। जैसे कि आप लोग एक ब्रिज बना दिए, ब्रिज के ऊपर अपन एक डामर का लेयर चढ़ा दिए, तो वो जो डामर का लेयर है वो क्या कहलाता है, वीरिंग कोट है। तो वीरिंग कोट कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का वीरिंग कोट दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो पैरापेट वॉल की हाइट है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा जो कि सीरियल नंबर, पर्टिकुलर नंबर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, क्वांटिटी और नोट्स, जो ऐसा अपन पहले डायग्राम बनाते थे वैसे ही बनेगा। तो पहला अपन लिखते हैं, इसमें पहला अपन काम करेंगे किसका, आरसीसी वर्क का। कैसा करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, आरसीसी वर्क। तो फर्स्ट नंबर डालेंगे और क्या लिखेंगे, आरसीसी
वर्क, ठीक है। इसमें आरसीसी वर्क बहुत सारे पार्ट्स में एक एक करके करेंगे। जैसे कि पहला आरसीसी वर्क करेंगे हम लोग टी बीम का। किसका करेंगे? टी बीम का। तो आरसीसी वर्क लिखने के बाद आप ए पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे टी बीम। क्या लिखेंगे? टी बीम, ठीक है। तो टी बीम आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कितने टी बीम है, 1 2 3 टी बीम है। क्लियरली दिख रहा है कितने टी बीम है? 3 टी बीम्स है। तो कितना लिखेंगे नंबर पे? नंबर में 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3, ठीक है। इसके बाद बीम की लंबाई क्या लिखेंगे? बीम की लंबाई। ब्रिज की चौड़ाई तो 7 मीटर रोडवे है और 7.7 मीटर जो पूरा आपको दिख रहा होगा आउटर टू आउटर क्या होगा? 7.7 मीटर आउटर टू आउटर डिस्टेंस है और इनर टू इनर है 7 मीटर, ठीक है। लेकिन जो ब्रिज की लंबाई है, ठीक है, वो कितना है? 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर। तो इसको नोट्स में अपन लिखेंगे ब्रिज की लंबाई है कितना, लेंथ निकालने के लिए कितना है वो? 6 मीटर है। और आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि जो बेरिंग ऑन द वॉल्स है, बीम का बेरिंग ऑन द वॉल्स जो अबटमेंट में वो जो रखाएगा बीम, वो कितना रखाएगा? 45 सेंटीमीटर बोथ साइड। क्या रखाएगा? 45 सेंटीमीटर बोथ साइड। तो 6 प्लस, ठीक है, 2 साइड्स हैं। कितने साइड होंगे? 2 साइड। एक अबटमेंट, सेकंड अबटमेंट, कितने साइड हो गए? 2 साइड हो गए। इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखे हैं। 2 इंटू 0.45, 2 इंटू 0.45। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.90 मीटर। कितना आ जाएगा? 6.90 मीटर। इसे हम लिखेंगे कहाँ? लेंथ में 6.90, ठीक है। विड्थ देखेंगे, विड्थ देखते हैं विड्थ कितना होगा बीम का, ठीक है, बीम का विड्थ। तो ये तो लंबाई होगी 6.90 मीटर। अब आपको जो विड्थ बताया था मैं, इसकी जो चौड़ाई है बीम की वो कितना है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसका हाइट है वो कितना है? 75 सेंटीमीटर। कितना है? 75 सेंटीमीटर। तो सेम चीज़ रेडियस लिख देंगे। 35 सेंटीमीटर का 0.35 और 75 सेंटीमीटर का 0.75। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5.434। कितना जाएगा? 5.434, ठीक है। ये क्लियर है। टी बीम हमने देखा, टी बीम कितने पीस हैं? 3 पीसेस हैं, ठीक है, 1 2 3। एंड इसकी जो लंबाई है 6.90 मीटर। 6.9 कैसे आ गया? जो स्पान था क्वेश्चन पे वो 6 मीटर क्लियर स्पान दिया हुआ था, लेकिन 45 सेंटीमीटर बेरिंग ऑन द वॉल्स वन साइड एंड 45 सेंटीमीटर बेरिंग ऑन द वॉल्स सेकंड साइड। कितना हो जाएगा? 6.90 मीटर, ठीक है। फिर बीम की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 35 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है इसका 75 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक। इसके बाद देखते हैं फिलेट, जो इसकी बात कर रहे थे, ये वाला पोर्शन फिलेट, ठीक है। इसको अपन एक्चुअल चैम्फर होता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? फिलेट बोला जा रहा है। तो बी पॉइंट लिखते हैं अपन फिलेट, ठीक है, फिलेट। तो फिलेट देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, बीम कितने हैं। जैसे कि एक बीम की बात कर रहा हूँ, एक बीम में 2 फिलेट है। ऐसे ही हमारे पास 3 बीम है, तो 3 बीम में कितने फिलेट हो जाएंगे? 6 फिलेट हो जाएंगे, ठीक है। कितने फिलेट हो जाएंगे? 6 फिलेट्स, ठीक है। एक बीम में 2 तो 3 बीम में 6। तो अपन इसका ऐसे लिख सकते हैं 3 बीम्स है हमारे पास और एक बीम में 2 साइडेड फिलेट्स हैं। कितना है? 2 साइडेड फिलेट्स है, ठीक है। समझ आ रहा है? बीम 3 है और फिलेट कितना है? एक बीम में 2। तो एक बीम में अपन 2 लिख दिए तो कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। लंबाई देखते हैं। लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो अंदर जितना बीम की लंबाई होगी उतना ही फिलेट भी पड़ा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिलेट की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 6.90 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं इसकी विड्थ और डेप्थ क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। इसका जो साइज़ है 15 × 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ये 15 होगा और ये भी 15 होगा, 15 × 15, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? एरिया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो सीधे यहाँ पे लिख देंगे 1/2 बेस है 0.15 और हाइट भी है 0.15। हाइट भी कितना है? 0.15, ठीक है। तो इनको तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो यूनिट है मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये लेंथ मीटर में हो गया और ये भी कितने में आएगा? ये एरिया निकाले तो मीटर स्क्वायर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 0.466। कैलकुलेट करके देखेंगे आप लोग भी। 0.466 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। ए हो गया टी बीम्स, 2 हो गया आपका फिलेट। अब देखते हैं स्लैब के बारे में, ठीक है। क्या बात करेंगे? सी स्लैब। अभी हम पूरा आरसीसी वर्क कर रहे हैं। आरसीसी वर्क, इसमें आपका स्टील इंक्लूड नहीं होता है। स्टील इंक्लूड नहीं होगा, बस अपन क्या कर रहे हैं? कंक्रीटिंग की मात्रा निकाल रहे हैं।
ठीक है। तो क्या निकाल रहे हैं अपन, कंक्रीटिंग की मात्रा मीटर क्यूब में। देखते हैं अब स्लैब के बारे में बात करते हैं। स्लैब कितना पीस है यहाँ पे स्लैब, क्योंकि पूरे बीम के ऊपर जो रखा हुआ है वो क्या है आपका स्लैब है। स्लैब कितना रहेगा, एक रहेगा, स्लैब रहेगा 1, कितना रहेगा 1, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई देखते हैं। लंबाई इसका देखिए, लेंथ होगा, लेंथ जो लंबाई थी, जितनी बीम की लंबाई है उसी ऊपर स्लैब चढ़ेगा, तो बीम की लंबाई जितना बराबर क्या होगा, स्लैब भी होगा। तो स्लैब की लंबाई कितनी रहेगी, 6.90 मीटर, ठीक है। अब आउटर टू आउटर लेंथ ऑफ पैरापेट वॉल कितना था, 7.70 मीटर, कितना था 7.70। इस 7.70 मीटर के ऊपर ही 7.7 का ही आपका स्लैब कास्टिंग होगा चौड़ाई में, ठीक है। तो चौड़ाई कितना लिखेंगे, 7.70, ठीक है। अब इसे थिकनेस देखेंगे आप डायग्राम में, थिकनेस तो कितना दिख रहा है आपको, 20 सेंटीमीटर, कितना दिख रहा है 20 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और कोट चढ़ा है, वो कोट को अपन अलग से करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं वेरिंग कोट। आपको जो समझाया था मैं कि पहले स्लैब कास्ट करते हैं, उसके ऊपर अगर अपन डामर डालना चाहते हैं डामर डाल देंगे, या तो पतला लेयर कॉन्क्रीटिंग का भी फिर से कर सकते हैं। तो वो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 0.20, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा इसका लगभग 10.626, कितना आ जाएगा 10.626 मीटर क्यूब। सब किस में है, ये मीटर क्यूब में है, ठीक है। किसमें है ये, मीटर क्यूब यूनिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं अपन रेलिंग पॉइंट्स। क्या करेंगे, रेलिंग पोस्ट डी पॉइंट है, जिसको अपन पैरापेट वॉल के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पैरापेट वॉल, ठीक है। तो पैरापेट वॉल देखेंगे कितना पीस है, एक साइड, इस साइड पैरापेट वॉल है और इस साइड भी पैरापेट वॉल है। आप जानते हैं ये भी कंक्रीट का ही होता है, ठीक है। अंदर भले वो रेनफोर्समेंट होगा, लेकिन अभी हम लोग रेनफोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी बस हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट का मात्रा निकाल कर रहे हैं पैरापेट वॉल की, ठीक है। जिसे क्वेश्चन पे बोला गया है रेलिंग पोस्ट, क्या बोला गया है, रेलिंग पोस्ट, ठीक है। तो रेलिंग पोस्ट क्या होता है आपको बताता हूँ पहले। तो रेलिंग पोस्ट क्या होता है, जैसे कि ये पूरी तरीके से पैरापेट वॉल नहीं है, ठीक है। अपन तो समझते हैं कि पैरापेट वॉल होता है, पूरा कास्टिंग करेंगे तो पैरापेट वॉल कहलाएगा, लेकिन ये क्या है, पैरापेट वॉल कम रेलिंग पोस्ट, ठीक है। तो रेलिंग पोस्ट कैसा होता है आप समझते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे रेलिंग पोस्ट क्या होता है, ठीक है। अगर ये स्लैब हो गया, ठीक है, अगर ये स्लैब है, इसको अगर अपन रेलिंग पोस्ट डालना है तो रेलिंग पोस्ट कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से एक खंबा लगेगा, आपका आरसीसी का आता है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार से यहाँ पे पोल्स लगेंगे। क्या लगेंगे, एक प्रकार का खंबा बोल सकते हो या पोल्स बोल सकते हो, इस प्रकार से रहता है। फिर जैसे कि आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, इस गैप से बाहर मत निकले, फिर यहाँ पे लगता है क्या, पाइप, क्या लगता है, पाइप, इस प्रकार से। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रेलिंग पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, रेलिंग पोस्ट या पैरापेट वॉल बोलेंगे। अगर ये पूरा कंक्रीट का कास्ट होगा तो इसे पैरापेट वॉल कहा जाएगा, लेकिन अभी क्या है, ये रेलिंग पोस्ट है। रेलिंग पोस्ट में ऐसा आपका पोल्स रहेगा, पोल्स से फिर अपन पाइप को पास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा टॉप पे, ठीक है। तो अगर आपको मैं टॉप दिखाऊंगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 × 15 सेंटीमीटर आरसीसी रेलिंग पोस्ट। क्या लिखा हुआ है, आरसीसी रेलिंग पोस्ट। कितना सेंटीमीटर हाइट है इसका, 120 सेंटीमीटर हाइट है और 135 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, मतलब एक से दूसरे पोस्ट की दूरी कितनी होगी, 135 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कितना रेलिंग पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे, 6 रेलिंग पोस्ट, ठीक है। तो अगर अपन इसको निकालना चाहेंगे कि कितना रेलिंग पोस्ट लगेगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी है। जैसे कि अगर अपन बात करें, जो लेंथ है, लेंथ कितना है, 6.90 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, स्पेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्पेसिंग, इसका स्पेसिंग है 1.35 मीटर। ये दिया हुआ है 135 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाता है, ये 6 आ जाएगा। तो 6 रेलिंग पोस्ट इस साइड, क्या लगेगा, एक साइड का जो पैरापेट वॉल है उधर 6 रेलिंग पोस्ट लगेंगे, इस साइड भी कितना लगेगा, 6 रेलिंग पोस्ट लगेगा, ठीक है। तो 6 रेलिंग पोस्ट इंटू 2 किसका है, 6 रेलिंग पोस्ट एक साइड्स में है और सेकेंड साइड में भी 6 है। तो 6 रेलिंग पोस्ट एक साइड लग रहा है और 2 क्या है यहाँ पे साइड्स है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई, इसकी जो लेंथ है,
आपको जैसे बताया था कितना दिख रहा है आपको 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितना है 120 सेंटीमीटर। तो जो लंबा है हाइट यहाँ पे बताया जा रहा है उसको हाइट में लिखे हुए हैं 1.20 मीटर, और जो 0.15 और 0.15 है वो यहाँ पर आ जाएगा 0.15 और 0.15, ठीक है। क्लियर है। ये कुछ इस प्रकार से रेलिंग पोस्ट, ऐसा अगर आप बनाओगे इस प्रकार से तो वो इस प्रकार से बनेगा वो, ठीक है। रेलिंग पोस्ट खंबा है एक प्रकार का, ठीक है, जो स्क्वायर शेप में है 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.324 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। इसके बाद कर्व भी होता है, तो कर्व अपन सॉल्व नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, दिखता तो है नहीं, तो कर्व को अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करते हैं आरसीसी वर्क हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका आरसीसी वर्क में एक और है आरसीसी वर्क वीरिंग कोट। इसको मैं बताया था आपको कि इसको अपन अलग से करेंगे, वीरिंग कोट। वीरिंग कोट आरसीसी वर्क कैसा है, ये वीरिंग कोट है, ठीक है। तो सेकंड है इसका वीरिंग कोट है। वीरिंग कोट में वीरिंग कोट कहाँ पे होता है, वीरिंग कोट किसे कहा जाता है आपको समझाया था मैं कि स्लैब अगर अपन कास्टिंग कर दिए हैं, ठीक है, स्लैब कास्टिंग कर दिए, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाना कंक्रीट का, वो क्या कहलाता है, वीरिंग कोट कहलाता है, ठीक है। तो वीरिंग कोट किसे कहते हैं, स्लैब के ऊपर एक बार और कास्टिंग करना क्या कहलाता है, वीरिंग कोट कहलाता है। तो स्लैब कितना पीस है, एक, तो वीरिंग कोट भी कितना होगा, एक। स्लैब की लंबाई कितनी है 6.90, तो वीरिंग कोट की लंबाई कितनी होगी 6.90, ठीक है। विड्थ इसका 7.70 है, तो इसका भी कितना होगा 7.70, सेम रहेगा, बस फ़र्क रहेगा इसका थिकनेस पे। हमारा स्लैब का थिकनेस था 20 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। वीरिंग कोट का थिकनेस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.10, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ सेम रहेगा, तीनों चीज़ में नंबर, लेंथ, विड्थ, बस क्या चेंज होगा, विड्थ, हाइट या डेप्थ चेंज होगा, ठीक है। 7.70 मीटर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। स्लैब कास्टिंग करते हैं तो पूरा आउटर टू आउटर रहता है, लेकिन वीरिंग कोट जो अपन ट्राई करते हैं वो बस रोडवे में रहता है। कहाँ होता है, रोड के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे पैरापेट वॉल बन गया वहाँ पे मैं वीरिंग कोट कैसे चढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, जो रोडवे का विड्थ है 7 मीटर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 7 मीटर का ही क्या होगा, ये विड्थ हो गया इसका। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा इसका लगभग 4.83 सब किस में है, मीटर क्यूब में, सब किस में रहेगा, मीटर क्यूब में रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, आरसीसी वर्क हमने कर लिया है, ठीक है, आरसीसी वर्क कर लिए, टी बीम, फिलेट, स्लैब, पैरापेट वॉल, रेलिंग पोस्ट। सेकंड पार्ट करेंगे आरसीसी वर्क वीरिंग कोट, कर लिए अपन। वीरिंग कोट किसे कहा जाता है बताया आपको कि स्लैब के ऊपर एक और लेयर डालना कंक्रीट का क्या कहलाता है, वीरिंग कोट कहलाता है, निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अपन जो स्लैब कर लिए, ये जैसे कि ये वाला पोर्शन क्या था, स्लैब था, ये वाला क्या था, रेलिंग पोस्ट था। अब बात करते हैं इस पाइप की, ठीक है, ये पाइप कितना पाइप लगेगा इसमें, उसके बात करेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं 40 mm डाया, लिखा हुआ है सब क्वेश्चन पे, 40 mm डाया GI पाइप, ठीक है, GI पाइप, गैल्वनाइज्ड आयरन का ये पाइप होता है, रोल्ड मतलब गोले सर्कल के फॉर्म में रहता है, रोल्ड स्टील सेक्शन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन पे कितना पाइप दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, आप ये आपको मैं एक पैरापेट वॉल दिखा रहा हूँ, इसमें आपको दिखेगा 40 mm डाया, 4 नंबर्स ऑफ GI पाइप लिखा है। क्या लिखा हुआ है, 40 mm डाया, 4 नंबर्स ऑफ GI पाइप, वन साइड ओनली, क्या है, वन साइड GI पाइप लगा है 4, वन साइड GI पाइप लगा है 4। तो नंबर में इसका क्या लिखेंगे, 4 वन साइड, 4 ईच साइड होगा, एंड कितने साइड है, 2 साइड है, तो 4 × 2। लंबाई कितनी होगी इसकी, लंबाई जितनी बीम की लंबाई है, जितनी स्लैब की लंबाई है, कितना है 6.90 मीटर। स्लैब की लंबाई जितनी होगी उतनी ही आपका पाइप भी लंबा जाएगा, 6.90 मीटर। तो आपको पाइप का यूनिट अगर पता होगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, तो जो पाइप बिकती है वो रनिंग मीटर में बिकता है। कैसा बिकता है, रनिंग मीटर में। 3 मीटर का प्राइस ये होगा, 4 मीटर का प्राइस ये होगा। तो हमको क्या क्या निकालना है, इसका रनिंग मीटर निकालना है।
तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होगा, बस आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि मीटर में है और ये नंबर्स में है, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू मीटर में ही आएगा। जो वैल्यू आएगा वो आएगा 55.20, 55.20। ये किस में रहेगा, रनिंग मीटर, किस में रहेगा, रनिंग मीटर में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आरसीसी वर्क, नॉर्मल आरसीसी वर्क एट वेयरिंग रोड एंड 40 mm डाया जीआई पाइप। ठीक है, जीआई पाइप समझ गए। यहाँ पे ऐसा ऐसा बिछेगा पाइप जैसा, आपको मैं दिखाऊंगा डायग्राम में कैसा हो दिखता है एक्चुअल में, आप देख के समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसके बाद अपन करने वाले हैं क्या, तो रेनफोर्समेंट कौन सा नंबर पे है ये, पहला अपना आरसीसी वर्क था, सेकंड था आपका वेयरिंग रोड, थर्ड था रेलिंग पोस्ट और चौथा नंबर है क्या, स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो स्टील रेनफोर्समेंट इसका थोड़ा अलग है, पहले जैसा नहीं है। जैसे कि आपको अब ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में स्टील के बारे में कोई डेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका डेटा जो स्टील का है वो इसके क्वेश्चन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का एक लाइन दिखा रहा हूँ, लाइन में आपको दिखेगा, इसमें आपको आप दिख रहा है एक लाइन में कि इसमें क्या बोला हुआ है, स्टील रेनफोर्समेंट are 2.5% in beam, steel reinforcement are 2.5% in beam, 1% in slab and 1% in post। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्टील रेनफोर्समेंट इन बीम इज़ 2.5% और स्टील रेनफोर्समेंट इन स्लैब इज़ 1%। एंड जो पोस्ट है, पोस्ट मतलब आपको समझाया था, जो पैरापेट वॉल में ऐसा होल लगा हुआ है, इसे अपन रेलिंग पोस्ट बोल रहे हैं। इस पोस्ट में भी कितना लगा हुआ है, 1% क्या लगा हुआ है यहाँ पे, 1% क्या है, स्टील का अमाउंट है, क्या है, स्टील का अमाउंट है। और डेंसिटी ऑफ स्टील आपको दिख रहा होगा 78.5 क्विंटल, 78.5 क्विंटल। ठीक है, तो इसको अपन कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसमें ए पार्ट बीम, कितना परसेंट दिया हुआ है, 2.5% बीम दिया हुआ है। ठीक है, कितने बीम है, 3 बीम है। ठीक है, बीम का बस थोड़ा यहाँ पे अलग टाइप का है, स्लैब और मतलब बीम का बस अलग है, स्लैब और जो पोस्ट है उसका एकदम सिंपल रहेगा। तो ध्यान समझिएगा इसको, बीम और स्लैब कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बीम कितने पीस है यहाँ पे, 3 पीस है। 3 पीस में यहाँ पे जो बीम की लंबाई है कितना है, 6.90 मीटर। ठीक है, जो विड्थ है, विड्थ कितना था, 35 सेंटीमीटर, 0.35। डेप्थ लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पहला जो डेप्थ था आपका 75 सेंटीमीटर था, जो अपन बीम का देखे थे उसमें स्लैब का मोटाई इंक्लूड नहीं था। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम में आप देखेंगे तो जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो स्लैब के ऊपर भी गया हुआ है। कैसा गया हुआ है, स्लैब में भी गया हुआ है। बीम में तो आपका बीम का जो स्टीलस वाला बंधा हुआ रहता है, लेकिन वो कहाँ बंधा हुआ है, आपका स्लैब में भी बंधा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख के समझिए, अगर ये बीम है ऐसा प्रकार से, ठीक है, और ये स्लैब है, तो इसका जो बीम का रेनफोर्समेंट है वो ऐसे गया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आपका जो रेनफोर्समेंट है ये ऊपर भी गया हुआ है, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो 75 + 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 95 सेंटीमीटर। और जो विड्थ था उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, 0.35 मीटर। तो जो यहाँ पे डेप्थ है वो क्या हो गया, यहाँ पे 0.95। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगा उसको आप 2.5% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2.5% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। परसेंट आ जाता है, ठीक है, किस में आता है, कैसे में आता है, 2.5% आ जाता है। तो वैल्यू जो आएगा इसका वो रहेगा लगभग, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप 78.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 78.5। स्टील के डेंसिटी से अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, लगभग ये 10.50 क्विंटल। कितना आ जाएगा ये, 10.50 क्विंटल। कैसे किए, फिर समझा रहा हूँ। बीम में कितना दिया हुआ क्वेश्चन पे, 2.5% स्टील दिया हुआ है। बीम कितने हैं, 3, लेंथ है 6.90, विड्थ है 0.35 और जो 0.95 वो कैसा आया, इस प्रकार से 75 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा उसको अपन 2.5% से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 78.5 क्विंटल से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि डेंसिटी ऑफ स्टील है। ठीक है, तो जिस सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आ जाएगा, 10.50। ठीक है, बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट है यहाँ पे स्लैब, क्या है, स्लैब।
स्लैब में दिया हुआ है 1% स्टील दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है स्लैब में? 1% स्टील दिया हुआ है। तो स्लैब का जो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्लैब की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है स्लैब का, आपने जब अपन आरसीसी वर्क किए थे, आरसीसी वर्क में जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी देखिए आप कितना होगा, ठीक है। वो क्वांटिटी है 10.626। कितना है? 10.626। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10.626। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1% से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 क्विंटल से, ठीक है। तो इसको सब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे भी एक क्वांटिटी आ रहा है, तो वो क्वांटिटी यहाँ पे 95 कारण अलग हो गया, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो 10.626 कहाँ से आया? आरसीसी वर्क में जो अपन स्लैब का क्वांटिटी निकाले हैं वही क्या है? ये 10.626 है। 1% कहाँ से आया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है स्लैब में 1% स्टील है और 78.5 क्विंटल क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टील। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा ये 8.34। कितना आ जाएगा? 8.34 क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सी, जो कि रेलिंग पोस्ट था। रेलिंग पोस्ट भी कंक्रीट का है, उसके अंदर भी क्या है? स्टील है। रेलिंग पोस्ट में भी 1% स्टील था। कितना है? 1% स्टील है, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी था, क्वांटिटी कितना आया था आप देखेंगे। रेलिंग पोस्ट का जब अभी जस्ट पहले निकलवाया था रेलिंग पोस्ट, ठीक है, उसका जो क्वांटिटी है वो आया था, रेलिंग पोस्ट का पहले अपन आरसीसी वर्क किए थे, ठीक है। कितना आया था? 0.324 आया था। कितना आया था? 0.324। यहाँ पे नंबर में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर में कुछ लिखेंगे क्योंकि जो क्वांटिटी है ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आया है, ठीक है। 0.324 है, वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी फिर से लिखने की गलती नहीं करना है, 0.324 बस लिखेंगे और क्या करेंगे? 1% से मल्टीप्लाई एंड 78.5 क्विंटल से भी मल्टीप्लाई है। तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग 0.26 क्विंटल। कितना जाएगा? 0.26 क्विंटल। फिर इन पूरे स्टील सेक्शन को आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 22.10 क्विंटल, ठीक है। तो इससे स्टील थोड़ा अलग प्रकार से है, स्टील को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ध्यान से समझना। इसमें परसेंटेज दिया हुआ है स्टील का, कितने mm का बार है, कितना स्पेसिंग हुआ, ये सब नहीं दिया हुआ है, बस क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है। तो परसेंटेज को देखते हुए हम लोग स्टील का जो क्वांटिटी है वो अपन इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ तक का, कोई भी दिक्कत होगा तो। और अगर आपको दिक्कत है तो फिर से पीछे जाइए और इसको देखिए सही तरीके से समझाएगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक था ये क्वेश्चन था आरसीसी टीबीएम डेकिंग में भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्लैब पाइप कलवर्ट देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? पाइप कलवर्ट। ये था आपका स्लैब कलवर्ट, आपका ये था क्या? ये स्लैब था, स्लैब ब्रिज था ये, ठीक है। इसके पहले अपन एक कलवर्ट किए थे, अभी अपन स्लैब ब्रिज किए हैं। इसके बाद करेंगे अपन पाइप कलवर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू।